शामें चिलमिल रातें फैशन और स्टाइल की बातें शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी। ये इंस्टॉलेशन का नाम है इम्पॉसिबल ग्रोथ। लोग कहते हैं कि कभी कभी ख्वाब ये हो ही नहीं सकता, पर हो जाता है। एंड दीज थिंग्स आर पॉसिबल। और इम्पॉसिबल ग्रोथ है एक पौधा जो कंक्रीट के थ्रू उग रहा है एंड इट रिफ्यूजेस टू डाई। मैं नहीं मरूंगा जी। और ये एक परफॉर्मेंस है मेरे इर्द गिर्द, उसका नाम है द 4 मेकर्स, यस 4 बनाने वाले। ये मेरे वर्कशॉप के बंदे हु हैव हेल्प्ड मी, जिन्होंने मदद की मुझे बनाते हुए ये टुकड़े बनाते। एंड और दिन के वक्त मेरा काम एक सनडायल बन जाएगा और ये सूरज की रोटेशन को मैप करेगा थ्रू इट्स शैडो। It's a wonderful get together of artists from various fields and artists इसलिए because इतना बड़ा umbrella है आर्टिस्ट का, जिसके अंदर बहुत सारे और डिसिप्लिन्स आ जाते हैं, जिनको मोहम्मद ज़ीशान जो क्यूरेटर है उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया है और इकोलॉजी पे बात की है। काइंड ऑफ आर्ट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड, इन पाकिस्तान, इन कराची। डोंट मिस आउट, दिस इज़ कल्चर, दिस इज़ ये हमारी सकाफ़त है, हमारे अंदर की बात है जो सामने आ रही है। तो काइंडली कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस। जितने भी यंग लोग हैं वो ज़रूर बाहर निकल के इसे विज़िट करें, दिन में भी करें और किसी दिन रात में भी आके एक्सपीरियंस करें। यहाँ पे बहुत सारी परफॉर्मेंसेस हैं, उनको आके देखें एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जिसने ये चीज़ें बनाई है, जो आर्टिस्ट है इसके पीछे, उसके दिमाग में क्या है। इस परफॉर्मेंस की थीम जो है वो लॉस है। किस तरह हम जब कुछ हमें हमारे पास जो था वो खो जाए या अब हमारे पास ना हो, उसकी याद हमें किस तरह उसके अंदर हम इमर्स होते हैं। साइमल्टेनियसली इस पीस के अंदर मैंने जो पियर है, आर्किटेक्चर है, इसको भी इंस्पिरेशन लिया है। कब जब यहाँ पानी था और अब वो रिसीड कर चुका है, सो उसकी याद में बेसिकली हाउ डज़ वन रिएक्ट, किस तरह अर्बनाइजेशन से इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। एंड ऑल साइमल्टेनियसली आई वर्क विद 35 पीपल एंड आई यूज़ द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन साउंड एंड ह्यूमन ब्रेथ। किस तरह बहुत सारे लोग इकट्ठा कनेक्ट कैसे करें। काफ़ी खुशी हुई इनका काम देख के, और इन्होंने टोटल थीम ईदी साहब पे रखी है, ईदी साहब के काम पे और ईदी साहब के मिशन और इनकी सोच पे रखी है। शाहिद भाई ने जो है वो ईदी साहब के मिशन को इतनी इज़्ज़त दी, इतना एहतराम दिया, और जिस तरीके से ईदी साहब को जो मुश्किलात थी उसके बारे में भी लिखा है और जो काम किया ईदी साहब ने उसके बारे में भी लिखा है। ईदी साहब के साथ साथ जो एक हमारी सोसाइटी में, वैसे तो इसका जो टॉपिक है इस पूरे KB19 का वो इकोलॉजी है, उसका मैं समझता हूँ बहुत गहरा ताल्लुक़ हमारी उस माहौल से है, उस फ़ज़ा से है जिसमें मोहब्बत के बजाय अपनी तफरीक, मज़हबी तफरीक और दूसरी तफरीक
का जहर घोल दिया गया है, जबकि ईदी साहब ने तो हमें से मोहब्बत का सबक सिखाया, इंसानियत का सबक सिखाया, लोगों के काम आने का सबक सिखाया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे साथ यहाँ पे फैसल ईदी साहब भी मौजूद हैं। और फैसल भाई, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। कराची बनाले की टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और इस शहर के मेयर को भी कि जिन लोगों ने तो कल के बारे में सोचा, क्योंकि जब तक पब्लिक में आर्ट नहीं आएगा या सोचने वाले लोग नहीं आएंगे तो आप तब्दीली का ख्वाब भूल जाएं। तो उन सब एक्सपर्ट्स को पब्लिक में आना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और अपनी सारी सर्विसेज देनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि एक नया पाकिस्तान वजूद में आए। तो ये चीज़ें जो मैं बनाई हैं, इसके अंदर सिंबल हैं, डेथ का है एक सिंबल, एक रेड कारपेट है और एक बर्थ का सिंबल है कि आपको लाइफ टाइम लग जाता है कुछ चीज़ें समझने के लिए। उसको सस्टेन करना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हमने सस्टेन ही नहीं करना है इस मुल्क में, चीज़ों को डेवलप भी करना है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ फिर से कराची बनाले की टीम को और इस शहर के लोगों को कि इतना अच्छा खूबसूरत इवेंट कराया है इन्होंने। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना। हुआ है और बस अभी मैं कलेक्शन देख के ही निकली हूँ। कलर्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि विंटर्स हैं तो आपको पता है डार्क कलर्स वैसे ही लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, इजीली कैरी भी हो सकते हैं। डिज़ाइंस अच्छे हैं और उसी का एक आउटफिट मैंने भी वेयर किया हुआ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। तो आएँ चेक करें, आपको भी अच्छी लगी कलेक्शन। और सेकेंडली अफोर्डेबल है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपको अच्छी चीज़ रिजनेबल पैसों में मिले। हाँ जी, मैं मुबारकबाद दूंगा सोहेल भाई को जिनकी अलमीरा की आज दूसरी शॉप खुली है एक ही मॉल में। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि उन्होंने अपनी दूसरी शॉप खोली है और इसमें काफ़ी नए नए डिज़ाइंस आए हैं और बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो कि मैं अभी देखने जाऊंगा। और आज मैंने हम सब इनके कपड़ों को बहुत पसंद करते हैं। इनके जो ड्रेसेस होते हैं, शलवार सूट्स होते हैं, मर्द भी बहुत पसंद करते हैं और ख़वातीन भी पहनती हैं, मेरी वाइफ भी पहनती हैं। मैंने भी अभी ये पहना हुआ है आपके सामने ये Guys, I'm at Almira's launch and I'm wearing Almira right now and I'm loving it। और बहुत प्यारे प्रिंट्स हैं इनके, बहुत अच्छे डिज़ाइंस हैं, काफ़ी कूल चीक टाइप के डिज़ाइंस हैं। सो या आई एम रियली हैप्पी टू वेयर देम एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। और इन फ्यूचर आई विल बाय मोर Almira clothes। So yeah, I'm really excited। Today I'm at Almira's event, which is quite an event. We have wonderful winter pet collection and I'm loving the clothes, the color combinations and everything over here. So guys, do check out Almira's new की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है नई शनाख्त के साथ और नए थीम के साथ। इनका बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन लॉन्च हुआ है और मैं आप सबसे कहूँ कम गवर्नमेंट मॉल और मस्ट चेक देयर कलेक्शन। हमने अपना न्यू स्टोर ओपन किया है अलमीरा विद अ न्यू थीम। आई एम श्योर आप लोग यहाँ आएंगे, विजिट करेंगे, यू लव ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑफ आवर्स, वेदर इट्स मेन और वुमेन। हम हर चीज़ में कैटर कर रहे हैं, कुर्ता, वेस्ट कोट, कमीज, शलवार
और वुमेन कलेक्शन हमारे पास फॉर्मल्स हैं, 3 पीस लॉन है एंड प्लीज़ डू विजिट अस एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी हर एक प्रोडक्ट। Today I am here at the launch of Almira. Basically, looking at the store to relocate here. This is like a massive store, as you can see, and I'm really excited to be part of this event. This event has been done by Take Two, Tehmina Khalid, and I wish them all the very best for the future. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। आज जो हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी 2019 इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2019, इसमें हमने बाहर से सारे स्पीकर्स को बुलाया था। यहाँ से हमारे अपने नेशनल स्पीकर्स भी मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो हम प्रमोट करना चाहते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं इंटरनेशनल रीजन से, साउथ ईस्ट एशियन रीजन से। इसके साथ साथ हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। जितनी भी हमारे सिनेरियो में आज इकोनॉमी में चैलेंजेस हैं उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ में बिल्टअप करना चाह रहे हैं। और आज के कॉन्फ्रेंस में हमारे पास जो स्पीकर्स थे इन्होंने अपने अपने एक्सपर्ट्स रहते हुए अपने दायरों में इतनी अच्छी बातें की हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में ही हमने 2 डील साइन की हैं। एक वुमेन इन मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, इट्स मोर एम्पावरमेंट टू वुमेन, एंड दिस इज़ अ चैप्टर विच इज़ इन श्रीलंका, मालदीव्स एंड कनाडा, और जिसके हम अवार्ड्स हम पाकिस्तान में अब करेंगे। जो पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया बिज़नेस फोरम है, ये तकरीबन 2 साल पहले इनिशिएट हुआ है। और इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि साउथ ईस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है जिसको बहुत एक्सप्लोर नहीं किया गया। वहाँ से सबसे जो अहम चीज़ इन 2 साल में हुई वो ये है कि वहाँ के बहुत सारे स्पीकर्स, बिजनेसमैन पाकिस्तान आए हैं, हमारे लोग वहाँ गए, और एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है कल्चरल एक्सचेंजेस का वो स्टार्ट हो गया। मुझे खुशी है कि सेकंड सेमिनार तक प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही है, और हम उनके साथ कुछ MOUs भी साइन कर रहे हैं जिनमें कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, बिजनेस यहाँ पे लाने का, और आई थिंक स्पीकर्स आर वेरी गुड टुडे। पिछले साल जब हमने शुरू किया था, ये ख्याल था कि हम क्या क्या करना चाहते हैं, किस तरह आगे लेकर जाते हैं। लोग बहुत सवाल करते थे, बताएं जी इसका आउटकम क्या होगा। ये एक और कॉन्फ्रेंस है, लोग आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं। ये हमें सुनने में बहुत मिल रहा था शुरू में। लास्ट से फिर हमने ये कॉन्फ्रेंस की, लास्ट से हमारे पास अलग अलग मुल्कों से लोग आए। एंड आई स्पेशली वांट टू थैंक न्यूज़ वन फॉर देयर सपोर्ट। दे हैव बीन आवर स्पॉन्सर, दे हैव बीन आवर मीडिया पार्टनर्स, एंड यू हैव बीन अमेजिंग इन प्रमोटिंग आवर मैसेज ऑफ कोलैबोरेशन अक्रॉस द रीजन। सो थैंक यू वेरी मच न्यूज़ वन, एंड PCBF रियली अप्रिशिएट्स योर एफर्ट्स। फिलीपींस, सिंध एंड बलूचिस्तान। ये जो आज का तकरीब है पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस फोरम, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है।
और पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि इस ट्रेड ब्लॉक के साथ ना सिर्फ ये कि अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाए, बहुत सारे ऐसे माहदे और सी इंटीग्रेशन जाके इस इकॉनमी से फ़ायदा उठाया जा सके। और लकीली ये वो ख़ित्ता है जहाँ पे जंग और जदल जो है वो नहीं है। तो ये जो आज की इस ऑर्गेनाइजर्स की ये काविश है कि इस तरह का फोरम बनाया जाए जहाँ पे नेटवर्किंग हो, इंटीग्रेट हो, कंट्रीज़ के मॉडल से फ़ायदा उठाया जाए, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरह के मौक़े जो है वो लोगों को मिलने चाहिए, बिजनेसमैन को मिलने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, कंट्रीज़ को मिलने चाहिए। PCBF एक ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई जहां पे बहुत सारे स्पीकर्स मुख्तलिफ ममालिक से आए। श्रीलंका से हमारे पास स्पीकर्स आए, दुबई से स्पीकर आए, साइप्रस से स्पीकर आए, और कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे थे हमें कि किस तरह अगर हम ये जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है सब एक साथ अगर आ जाती है तो कितना बड़ा हमें मौका मिल सकता है कि अपनी ट्रेड बढ़ाने का, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का। और इसी तरह हमें DG रेंजर्स सिंध ने ज्वाइन किया, हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट ने ज्वाइन किया, और हमारे पास बहुत सारे स्पीकर्स भी थे जो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात पे यकीन दिला रहे थे कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बहुत बेहतर होने वाले हैं। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। ये जो कलेक्शन आप देख रहे हैं ये मैंने डिज़ाइन की है इन कोलैबोरेशन विद LEL। हमने इनले वर्क किया है, सिल्वर पे गोल्ड की जाली पूरी इनले हुई है। दूसरा इनामल वर्क है। जो इनामल है यूजली जो आपको नज़र आएगा उसकी बैकिंग होती है, किसी मटेरियल के ऊपर इनामल हुआ होता है। ये इनामल स्टेन ग्लास विंडो की तरह है, सो इट्स ट्रांसपेरेंट। अगर आप उसको लाइट में करके देखेंगे तो लाइट विल पास थ्रू द इनामल, और वो कोई भी यहाँ नहीं कर रहा, और इवन अब्रॉड बहुत कम लोग हैं जो ये टेक्निक कर सकते हैं। उस तरह से ये कलेक्शन बहुत स्पेशल है। ये शॉप बहुत ही खूबसूरत है, ओशन मॉल में एलील। और ये जो पार्टनर्स हैं इन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइंस जो है वो गोल्ड में किए हैं, और खूबसूरत स्टोन्स हैं, हर तरह के स्टोन्स, कोई भी आप नाम ले लें, हर रंग के। और मैं ये सबसे कहूँगी कि आएँ, देखें और ख़रीदें। ये बहुत खूबसूरत इन्होंने काम किया मनीषा ने, और मनीषा को मैं काफ़ी बचपन से ही जानती हूँ, और बहुत टैलेंटेड बच्ची है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे जो पीसेस बहुत अच्छे लगे वो एक इनका जो कड़ा इन्होंने बनाया है, अगर जब वो दिखाना चाहते हैं तो वो इनको वो दिखा दीजिए। और इन्होंने जो बहुत ऑनेस्टली इन्होंने बताया, क्योंकि मुझे भी कुछ ज्वेलरी का पता ही है, तो उन्होंने साफ कहा कि ये कॉल रिकन्स्ट्रक्टेड है, और जो टर्कोइस पे जो इनग्रेविंग है इयररिंग्स की और लॉकेट की वो भी रिकन्स्ट्रक्टेड है। तो मैं समझती बड़ा अफोर्डेबल है, और आजकल सोना और इतना महंगा है, और फिर अब ये मेल ऑर्डर पे भी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनका कड़ा बहुत खूबसूरत है और बहुत नफीस बना हुआ है, तो इंटरनेशनल इटालियन स्टाइल्स पे हैं, तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा किया। I think Manize has done a fantastic job with
with the stones she's used, with the techniques that she's used, how things are sawed and laser cut, how they sort of come together. It sort of reminds me of the jewelry which my sister has, which has been passed down through legacy. It has similar intimacy, and I think it's a fantastic show to watch. If you guys are interested in jewelry and a contemporary take on our heritage, please come and watch it. जगमग शामें चिलमिल रातें फैशन और स्टाइल की बातें शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी